चलिए आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ साइन इन आवर एवरीडे लाइफ which are made combination of these solid एग्जाम्पल जैसे टैंकर कैरिंग पेट्रोल टॉय मेडिसिन कैप्सूल और इंजेक्शन इन कॉम्बिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैंकर कैरिंग पेट्रोल। जो देखते हैं वो पेट्रोल को ले जाता है टैंकर, जो टैंकर कैरिंग पेट्रोल या मेडिसिन कैप्सूल, जो आप लोग की मेडिसिन कैप्सूल होती है, ध्यान से देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर इसका होता है। तो यहाँ पे टैंकर कैरिंग पेट्रोल कह लीजिए या मेडिसिन कैप्सूल, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो मान लिया ये जो है इस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इतना पोर्शन जहां से इधर वाला पोर्शन ए होगा। मान ए क्या है, एच हमारा हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट। लेट एच बी द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड आर इज द 2r इज द डायमीटर। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे इसका जो रेडियस होगा r, तो रेडियस r होगा, इधर भी r होगा, इधर भी r होगा। यहाँ भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी ये डिस्टेंस स्मॉल होगा, ये रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा। लेट एच बी द height of cylindrical part let h be the height of cylindrical part and 2 are the diameter of the base and 2 are the diameter अगर मेडिसिन कैप्सूल है तो यह उसका सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है और 2r इसका डायमीटर है, r हो जाएगा इसका रेडियस। क्वेश्चन है जो इधर का पोर्शन देख रहे हैं साइड से, जो टर्निंग पॉइंट है हेमिस्फेरिकल कहलाता है, ये हेमिस्फीयर है। इधर आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट हेमिस्फीयर, इधर भी आप देख रहे हैं हेमिस्फीयर। तो इस साइड का पोर्शन हेमिस्फीयर, मिडिल का पोर्शन सिलेंडर है। तो जो साइड का पोर्शन है ये साइड का पोर्शन हेमिस्फीयर है। मेडिसिन, अच्छा, इसकी जो इंजीनियरिंग में देखी जाती है, जो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है रेडियस के अराउंड टर्निंग में, तो इधर भी r के अराउंड ही टर्निंग होगी। तो r के जितना इधर r के अराउंड ही टर्निंग होगी और इधर भी r के अराउंड ही टर्निंग होगी, तो इसका रेडियस r है। और यहाँ पे इसका जो रेडियस है r है। इस तरीके से पूरे मेडिसिन कैप्सूल का या टैंकर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया of a solid, total surface area of a solid, the total surface area of a solid
तो आप देख रहे हैं पूरा एरिया हमें निकालना है। बीच में देखिए इतना एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2, दो हेमिस्फीयर इधर है इधर 2 कर्व सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। तो आप देख रहे हैं पूरा निकालना है। तो बीच मिडिल में यहाँ पे देखेंगे क्या पोर्शन है, ए जो है इधर जो है मिडिल में सिलेंड्रिकल पोर्शन है और साइड साइड में हेमिस्फीयर है। The total surface area of a solid equal to curved surface area CSA of a cylinder plus CSA plus 2 curved surface area 2 multiplied by curved surface area CSA of a hemisphere। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। इधर का जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच। इधर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इधर भी 2 पाई आर स्क्वायर, इधर भी 2 पाई आर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। पहले यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा एच प्लस यहाँ 2 पाई आर कॉमन होगा प्लस 2 आर। इस तरीके से जो मेडिसिन कैप्सूल है इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस 2 आर और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब इसके अंदर जो मेडिसिन कैप्सूल है या टैंकर है, इसके अंदर कितना टैंकर है तो कितना ऑयल आएगा, या मेडिसिन कैप्सूल है तो उसके अंदर मेडिसिन कितनी आएगी, इतनी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, solid means medicine capsule or tanker। solid means volume of a solid means volume of a medicine capsule या कहिए वॉल्यूम ऑफ ए टैंकर। यहाँ भी ऐसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टैंकर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए मेडिसिन कैप्सूल। चाहे सॉलिड मीन्स जो आप दोनों में कोई भी कह सकते हैं। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन में आयल होगा कितना होगा पाई आर स्क्वायर। जो हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है उसमें कितना आयल होगा प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां से आ जाएगा एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन 4 आर
कैप्सूल में जो कैप्सूल है उसके अंदर मेडिसिन यानी जितनी होगी कितनी होगी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4r/3 सिलेंड्रिकल पोर्शन की का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। इस तरीके से आपका हुआ। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड टॉय और प्लेइंग टॉप। प्लेइंग टॉप जो होता है नीचे हेमिस्फीयर होता है, प्लेइंग टॉप इस लट्टू। लट्टू का जो स्ट्रक्चर होता है नीचे ऐसे हेमिस्फीयर, इसके ऊपर कोन। ये है कोई टॉप है, प्लेन टॉप है। ये प्लेन कोई टॉप है, इसके सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट h है, स्लैंट हाइट l है, रेडियस r है। अब जो कि टर्निंग हेमिस्फीयर वाला पार्ट भी अगर हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे ये भी r होगा। तो यहां से टोटल सरफेस इसकी स्लैंट हाइट l इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब हम पूरे टॉय की, ये टॉय जो है प्लेइंग टॉप है, इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप देख रहे हैं नीचे पोर्शन हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है कोन है, h क्या है हाइट ऑफ कोन, r है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, वही रेडियस कोन के लिए भी है और वही हेमिस्फीयर के लिए भी है। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ ए कोन। एक कोन ऊपर है और कोन का कर्व सरफेस एरिया पे कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ ए हेमी स्फीयर। नीचे हेमिस्फीयर है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन पोर्शन, यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेते हैं, L plus 2r, where r is the radius and h क्या है height, L क्या है slant height। अब इसके अंदर इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अगर इस स्ट्रक्चर में है कुछ इसके अंदर भर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ऊपर कोन है कोन का वॉल्यूम प्लस नीचे हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ ए कोन प्लस
ऑफ ए हेमिस्फीयर। कोण का वॉल्यूम क्या होता है? एक कोण है, कोण का वॉल्यूम क्या होगा? कोई किसी कोण की हाइट h है, रेडियस r है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर। कोण का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इतने, इसके अंदर इसका वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई r क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे? पाई r स्क्वायर अपान 3, पाई r स्क्वायर अपान 3 कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर अपान 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पहले वाले बचेगा h, दूसरे वाले में 2r h प्लस 2r। इस तरीके से पूरे टॉय का वॉल्यूम आ गया पाई r स्क्वायर अपान 3 h प्लस 2r, वेयर h इज द हाइट ऑफ कोण। h क्या है? हाइट ऑफ कोण। r है रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ कोण एंड हेमिस्फीयर। कोण एंड हेमिस्फीयर। यह क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ ए कोण। इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पहुंचे कि टोटल अगर कोई टॉय है, प्लेइंग टॉप है, लट्टू है, तो इसका जो कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेइंग टॉप पाई आर एल प्लस 2r, वेयर एल है स्लैंट हाइट, आर इज द रेडियस, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पाई आर स्क्वायर अपान 3 h प्लस 2r। h क्या है? h है हाइट ऑफ ए कोन, r है रेडियस और l है स्लैंट हाइट। इस तरीके से इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थर्ड है टेस्ट ट्यूब। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ट्यूब। थर्ड कॉन्सेप्ट है टेस्ट ट्यूब। चलिए टेस्ट ट्यूब का हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर टेस्ट ट्यूब का होता है। तो आप देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का होता है। तो मान लिया 2r इसका डायमीटर है टेस्ट ट्यूब का, r इसका जो है रेडियस होगा, वही इधर भी हो जाएगा। r जो है हेमिस्फीयर पोर्शन का r हो जाएगा, h है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन,
h हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, r और ये जो है r रेडियस के अराउंड जो है इसकी टर्निंग हो जाएगी। तो टोटल स्पेस ट्यूब का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ ए। देखो ऊपर कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे कर्व देखिए टोटल सॉलिड का पूरे टेस्ट ट्यूब का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेस्ट ट्यूब सॉलिड विद टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमने आपको बताया कि टर्निंग रेडियस के अराउंड ही इसका टर्निंग होगी। जो टर्निंग पॉइंट होती है हेमिस्फीयर वाला पार्ट कितना होता है, रेडियस के इक्वल होता है। तो सीएसएल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर h, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए 2 पाई r, यहां से आएगा h प्लस r। इस तरीके से इसका जो है टेस्ट ट्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, और r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। r जो है रेडियस सिलेंडर के लिए वही होगा, वही हेमिस्फीयर के लिए भी सेम होगा। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ ए टेस्ट ट्यूब ऑफ सॉलिड, कहिए वॉल्यूम ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए टेस्ट ट्यूब इस तरीके से ऊपर देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। क्योंकि ऊपर सिलेंडर है, नीचे हेमिस्फीयर है, दोनों को ऐड कर देंगे टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। अब इसमें से हम लोग पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, h प्लस पाई r स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, जहां बचेगा 2r/3 इस तरीके से पूरे टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम है। इसके अंदर कोई जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में कोई सी मटेरियल को रखेंगे कितना आएगा उस मटेरियल, पाई r स्क्वायर h प्लस 2r/3। और इसकी जो आउटर बाउंड्री है, इसका जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए टेस्ट ट्यूब 2 पाई r h प्लस r। इस तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।